सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बना रही हूँ बहुत इजी स्नैक, बहुत टेस्टी बड़ा यमी स्नैक है। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पॉपकॉर्न्स। ये पॉपकॉर्न्स नहीं है, इसमें कॉर्न कहीं भी नहीं है, लेकिन इसमें ब्रेड है और ये पॉपकॉर्न से कहीं ज्यादा टेस्टी है। अगर आपके पास कॉर्न कर्नल नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्रेड तो होता ही है और ये आप बहुत इजीली बना सकते हो एंड इट्स बेटर देन पॉपकॉर्न। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस। अगर आपका टब्बर बहुत बड़ा है तो आप ज्यादा स्लाइसेस भी यूज कर सकते हो, लेकिन 3 मेरे लिए इनफ थे। 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए, उनकी साइड्स मैंने काट दी। मैं तो कहती हूँ उनको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि हैं तो चले काट के गुजारा कर लेंगे। साइड्स काट देने के बाद इनको हमने बाइट साइज पीसेस में काट लेना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका मुंह कितना बड़ा है। अगर बहुत ही बड़ा है तो थोड़े बड़े पीसेस कर लें। मेरे लिए इतने काफी हैं। 4x4 कट्स लगा के मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है कि आप जब उसको खाओ तो मुनासिब साइज का बाइट हो। ब्रेड को इस तरह से काट लेने के बाद एक पैन लेना है, ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ उठा के ब्रेड के पीस डाल देने हैं और उसको कोई 4 से 5 मिनट के लिए टोस्ट करना है, जब तक कि ये बड़े क्रिस्पी से ना हो जाए, इन पे बड़ा अच्छा कलर ना आ जाए। अगर चारों तरफ से कलर आ जाए तो बहुत ही ऑसम है। आपने बेस्ट कोशिश करनी है कि अच्छे से क्रंची रहे हर तरफ से, ताकि पॉपकॉर्न वाली फीलिंग है ये ना हो कि लगे कि आप ब्रेड के ऊपर कैरमल लगा के खा रहे हो। तो इसलिए इन्हें क्रंची करना बड़ा जरूरी है। फिर अपने क्रिस्पी ब्रेड को निकाल के उसी पैन के अंदर ना मैंने डाल दी 4 टेबलस्पून चीनी। ये रेशियो आपने याद रखनी है और इसी रेशियो के हिसाब से आपने इसको बनाना है, वरना अगर आपने मैसअप कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 4 टेबलस्पून चीनी डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया 3 टेबलस्पून पानी। ये डालने के बाद इसको जरा मेल्ट करना है, जरा कुक करना है। 5 से 7 मिनट ऑलमोस्ट लगेंगे कि चीनी मेल्ट हो जाएगी और जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह से जरा फॉर्मी सा हो जाएगा। जब शुगर सिरप रिड्यूस होके इतना सा रह जाए, थोड़ा सा थिक सा हो जाए, तो इसके अंदर हमने अपना अगले इंग्रेडिएंट डालना है, जो कि है बटर। 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन को जरा सर से पकड़ के इधर उधर घुमाएंगे, इसको पिघलाएंगे। पिघला लेने के बाद इसके अंदर जाएगा 5 टेबलस्पून दूध। लोग क्रीम भी यूज करते हैं, लेकिन मिल्क से भी काम चलता है। मैंने मिल्क से ही बनाया था और रेसिपी भी मिल्क ही कहती है, लेकिन अगर आप क्रीम यूज करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। टेस्ट और रिच आ जाएगा, लेकिन ये दूध से बहुत अच्छा बनता है। मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देना है रिड्यूस होने के लिए। अभी इस वक्त देख के लग रहा होगा कि सना ये तो कभी भी कैरमल नहीं बनेगा, तुम झूठ बोल रही हो, पर नहीं, ये बनेगा आपकी आंखों के सामने। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसको कुक करना है। इसको भी तकरीबन 10 मिनट को लग ही जाएंगे कि ये हल्के हल्के से ना कलर चेंज करना शुरू कर देगा। पहले ऑफ वाइट होगा, फिर थोड़ा सा ब्राउन होगा। जब ये इस तरह से प्यारा सा कलर आ जाए ना, गोल्डन ब्राउन सा कलर, तो आपने चूल्हा बंद कर देने से ज्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। और जो हमारा ब्रेड था वो उसको उठा के इसके अंदर डाल देना और सबको कर देना है मिक्सी। ये बड़े अच्छे से मिक्स करना है कि हर ब्रेड का पीस जो है ना वो इससे कोट हो जाए बड़े अच्छे से, कोई ड्राई ना रहे और किसी पे कोई बहुत ज्यादा ना आ जाए। इवनली कोट कर देने के बाद इसको हमने निकाल लेना है। जब ये अच्छे से सब कोट हो जाए तो फिर एक पार्चमेंट पेपर लेना है और उसके ऊपर इन सबको फेंक देना है। नॉट लिटरली, फेंक मत देना, इतनी मुश्किल से बनाया है। इसको बेसिकली हमने बस फैला देना है, चौड़ा कर देना है। हर पीस को अलग अलग करना है, एक दूसरे से चिपकाना नहीं है, ताकि खाने में आसानी हो, चिपके बिना ना हो। फिर हर किसी को अलग करके इसको 10 से 15 मिनट देने हैं, ताकि ये खुश्क हो जाए और अपनी शेप में आ जाए, फर्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये बड़े मजे के हैं। आई मीन ट्रस्ट मी, ब्रेड आपके घर में होगी, चीनी दूध सब कुछ घर में है, तो इसको आज ही ट्राई करो और मुझे बताओ कि कैसे लगे हैं। अब ये खुद सुन लो कि ये कितने क्रिस्पी हैं। अब ये आवाज़ सुनने के बाद तो आपको अभी उठ के ये बनाने पड़ेंगे। इसको बनाएं और मुझे इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे दिखाएं, ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। डोंट वरी, अब से मैं रेगुलर हूँ, हफ्ते की 1 वीडियो तो आ ही रही है इंशाल्लाह, आई होप सो। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी चाटी मारते जाओ। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे अगले हफ्ते एक नई रेसिपी के साथ।